सियासी खींचतान पर विपक्ष का हमला। अखिलेश यादव का केशव प्रसाद मौर्य पर तंज। सियासी लड़ाई मोहरे और गुब्बारे पर आई। यूपी बीजेपी में चल रही सियासी खींचतान के बीच विपक्ष को तंज कसने का मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसी खींचतान के बीच केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली का मोहरा बताते हुए उनके ऊपर तंज कसा, तो केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार कर दिया। मोहरे का जवाब मोहरे से दिया और गुब्बारा और जोड़ दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस के मोहरे एसपी मुखिया अखिलेश यादव जी 2027 में पराजय सुनिश्चित देख अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। जनता से झूठ बोलकर 2024 में मिली सफलता से वो गुब्बारे की तरह फूल गए हैं। उन्हें 2014, 17, 19, 22 में एसपी की पराजय याद रखनी चाहिए। 2027 में 2017 दोहराएंगे। हालांकि इससे पहले दोनों में जुबानी जंग हो चुकी है। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। यूपी के दो बड़े नेताओं के बीच चल रही इस जंग में सियासत तेज हो गई है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अखिलेश यादव के बयान का समर्थन कर दिया और मोहरे वाली बात दोहरा दी, तो समाजवादी पार्टी ने डबल इंजन के टकराने की बात कह डाली। ये लोग पूरी तरीके से दिल्ली के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब पासवर्ड दिल्ली की जो उन्होंने बात कही बिल्कुल सही है। पूरी ये लड़ाई दिल्ली बनाम यूपी की है और ये पूरी दिल्ली के इशारे पर प्रदेश के अंदर ये काम हो रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी झगड़ा है, दिल्ली लखनऊ, लखनऊ दिल्ली के इंजन आपस में टकरा रहे हैं, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता वो परेशान है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेके, बेरोजगारी को लेके, यहाँ पे किसानों की समस्याएं हैं और भारतीय जनता पार्टी जब से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हारी है भाजपा, उनकी करारी शिकस्त हुई है। वो जो झगड़ा था वो सतह पे आ गया है। समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए कि समाजवादी पार्टी कहीं कांग्रेस की वाईफाई तो नहीं बन रही है, क्योंकि कांग्रेस को नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ था और 30 सालों की कड़ी मेहनत के बाद समाजवादी पार्टी ने हम लोगों के जैसे लोगों के सहयोग से यह कांग्रेस विरोधी नीतियों के नाते उसको समाज विरोधी या दलितों, पिछड़ों, शोषितों के विरोध में रहने की वजह से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से हटाने में कामयाबी मिली थी। लेकिन आज के दिन में अब मुलायम सिंह है नहीं, अब वाईफाई बन गई समाजवादी पार्टी और कितना अपना हरा भरा खेती कांग्रेस से कटवाना चाहती है वो समाजवादी पार्टी के ऊपर है। आप हमेशा अपने ऊपर विचार करना कम से कम तो बेहतर पड़ा है। दरअसल लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली हार के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बीच मतभेद दिखने लगे थे। सीएम योगी की अगुवाई में 8 जून को हुई लोकसभा चुनाव के बाद पहली समीक्षा बैठक में दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य गैर हाजिर रहे। इसके बाद 15 जून को केशव प्रसाद मौर्य के बयान संगठन सरकार से बड़ा होता है से सियासी खलबली मच गई। इसके बाद 18 जुलाई को सीएम योगी ने 30 मंत्रियों के लिए टीम बनाई। दोनों उप मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं पहुंचे। हालांकि एक मौका था जब ये दूरियां कम हो सकती थीं, लेकिन दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के लिए पहुंचे योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की दूरियां कम होती नहीं दिखी। इन्हीं दूरियों के चलते विपक्ष को तंज कसने का मौका मिल गया। ये खेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है योगी सरकार के खिलाफ। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? ये कतई कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। उनको जो निर्देश दिया जाता है ऊपर से वो अपना खेल करते हैं। और आपने देखा होगा केजरीवाल साहब पहले ही बोल के गए थे
कि 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ जी को हटा दिया जाएगा मोदी सरकार के द्वारा, वही प्रयास शुरू हो गया। हालांकि यूपी बीजेपी में कभी भी मतभेद बहुत खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन जो भी राजनीतिक खींचतान चल रही है उससे यही लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है।